नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में छठी और उससे ऊपर की कक्षाएं और आवासीय स्कूल 20 सितंबर से खुल सकेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना से किसी व्यक्ति की मौत होने पर इसकी जानकारी मृतक के रिश्तेदारों को देने का निर्देश दिया है। रांची से चलने वाली हटिया हावड़ा स्पेशल ट्रेन 29 सितंबर से 31 दिसंबर तक प्रतिदिन हटिया से रात 9:40 पर शुरू होगी। प्रकृति की उपासना का पर्व करम त्योहार आज राज्य भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राज्य भर में छठी और इससे ऊपर की कक्षाएं और आवासीय स्कूल 20 सितंबर से खुल जाएंगे। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार स्कूल में सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। ऑफलाइन क्लास के लिए छात्रों के अभिभावकों की मंजूरी लेना जरूरी है। स्कूलों में सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही ऑफलाइन टेस्ट और परीक्षाएं भी नहीं होंगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश दिया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कोविड टीका अनिवार्य होगा। संबंधित जिलों के जिला प्रशासन को समय समय पर स्कूलों में जाकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करने का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण राज्य भर में बंद किए गए मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इसके साथ ही स्विमिंग को छोड़कर अन्य सभी खेलों के लिए स्टेडियम भी खोल दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार स्टेडियम, जिम, क्लब और पार्क रविवार को भी खुल सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ किसी भी तरह के मेले और प्रदर्शनियों के आयोजन पर लगाई गई रोक जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। श्रद्धालु दुर्गा पूजा पंडाल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें दूर से ही प्रतिमाओं के दर्शन करने होंगे। पूजा पंडाल में सिर्फ पुजारी और आयोजकों को ही जाने की अनुमति होगी। एक बार में सिर्फ 25 लोगों को पंडाल में जाने की अनुमति है। इन लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगाना अनिवार्य होगा। वहीं प्रतिमाओं की ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर रावण का पुतला दहन करने पर रोक लगाई गई है। किसी थीम पर पंडाल का निर्माण नहीं होगा और न ही किसी विशेष प्रकार की विद्युत सज्जा की अनुमति होगी। केवल सुरक्षा के लिए आवश्यक लाइट लगाने को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना से किसी व्यक्ति की मौत होने पर मृतक के रिश्तेदारों को इसकी जानकारी सरकार को देने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक मृत्यु के कारणों की जानकारी फॉर्म 4 तथा फॉर्म 4A में देनी होगी। संबंधित राज्यों के निबंधक मृतक के आश्रितों या करीबी रिश्तेदारों को जानकारी देने के बाद इसकी सूचना संबंधित रजिस्टर में दर्ज करेंगे। इन सूचनाओं का इस्तेमाल मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं में किया जा सकेगा। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं दूसरी ओर 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 102 है। कल रांची में सबसे अधिक 4 मरीज मिले। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 2 मरीज मिले हैं। किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 77 करोड़ 24 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 34,000 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 3,39,056 रोगियों का इलाज चल रहा है। सक्रिय मामलों की दर 1.02% रह गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3,25,98,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.65% हो गई है। दैनिक संक्रमण की दर 2.25% है। अब तक 54,92,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्म दिवस है। यह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की 2 दशक की सेवा और सुशासन के प्रति समर्पण का उत्सव मनाने का भी अवसर है। इन 20 वर्षों के दौरान श्री मोदी ने गरीबों के सामने आने वाली मूलभूत समस्याओं को दूर करने के अपने अथक प्रयासों के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन पर अमिट छाप छोड़ी है। आकाशवाणी आगामी दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जन जन की बात में आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष्मान भारत योजना के संबंध में उनके विचार। आज आयुष्मान भारत योजना का आरंभ करते समय भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे देश के किसी गरीब को, उसके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत न आए ताकि उसको इस योजना के लिए अस्पताल के दरवाजे पर जाने की मजबूरी आ जाए। किसी की जिंदगी में ऐसे बुरी अवस्था नहीं आनी चाहिए। और इसके लिए भी, उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और अगर कोई मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि देशवासियों पर देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की कृपा बनी रहे और हमारा देश प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
रांची से चलने वाली हटिया हावड़ा स्पेशल ट्रेन 29 सितंबर से 31 दिसंबर तक प्रतिदिन हटिया से रात 9:40 पर शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। इसके साथ ही आनंद विहार टर्मिनल हटिया स्पेशल ट्रेन 5 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से चलेगी। झारखंड के पारा शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्त नियमावली तैयार हो गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा 21 सितंबर को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को नियमावली सौंपेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की उपस्थिति में हुई वार्ता में सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर उन्हें सौंप दिया है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 2021-22 सत्र का चुनाव 26 सितंबर 2000 को होगा। अब तक 37 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया तथा एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ। अब चुनाव मैदान में 35 उम्मीदवार बचे हैं। इनमें से 21 लोगों को कार्यकारी समिति का सदस्य चुना जाएगा। चुनाव से एक दिन पहले 25 सितंबर को आम सभा होगी। जामताड़ा जिले में फूलो झानो आशीर्वाद योजना का लाभ उठाकर ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। फूलो झानो आशीर्वाद योजना का लाभ उठाकर जामताड़ा जिले की विशेषकर ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रही है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि गरीबी और मजबूरी में हड़िया शराब निर्माण एवं बिक्री कार्य से जुड़ी गरीब महिलाएं योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सम्मानजनक जीवन जी रही है। उन्होंने बताया कि जामताड़ा जिले के 424 महिलाओं को हड़िया दारू बेचते चिन्हित किया गया है। अब तक 385 महिलाओं को सखी मंडल के माध्यम से बकरी पालन, मुर्गी पालन सहित अन्य कृषि कार्य से जोड़ते हुए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया गया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। प्रकृति की उपासना का करम त्योहार आज राज्य भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार में लोग उपवास रखकर करम डाली की पूजा करते हैं। इस दौरान श्रद्धालु करम राजा से अच्छी फसल होने तथा लोगों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में विश्वकर्मा पूजा भी मनाई जा रही है। खासकर औद्योगिक संस्थानों, फैक्ट्रियों और छोटे कारखानों में कामगार इस पर्व को काफी उत्साह के साथ मनाते हैं। सिमडेगा जिले में जंगली हाथियों के उत्पात से बोलबा प्रखंड के लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने स्थानीय विधायक से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले के बोलबा प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। पिछले 15 दिनों में जंगली हाथियों ने 13 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और कई एकड़ खेत में लगी धान की फसल बर्बाद कर दी है। इधर इस समस्या को लेकर विधायक और उपायुक्त की उपस्थिति में समाहरणालय में बैठक हुई। बैठक में हाथी प्रभावित क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति, वन विभाग द्वारा जरूरी मदद, ग्रामीणों को हाथियों से बचाव की जानकारी देने, हाथियों के भोजन के मद्देनजर वृक्षारोपण आदि के संबंध में विचार विमर्श किया गया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
पंजाब की हरमिलन कौर बैंस ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स में 1500 मीटर दौड़ में सुनीता रानी के लंबे समय से चले आ रहे राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चैंपियनशिप के दूसरे दिन उन्होंने कल आंध्र प्रदेश में हनमकुंडा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये उपलब्धि हासिल की। दिल्ली की के.एम. चंदा हरमिलन से काफी समय तक आगे रही, लेकिन अंत में हरमिलन ने उन्हें पछाड़कर जीत हासिल की। और राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में बदलते वक्त के साथ जरूरी बदलाव करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 15 सदस्यीय समिति बनाई है। समिति में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी शामिल किया गया है। जानकारी हो कि भारतीय सेना में महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल मानद लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य भर में छठी और उससे ऊपर की कक्षाएं और आवासीय स्कूल 20 सितंबर से खुल जाएंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना से किसी व्यक्ति की मौत होने पर मृतक के रिश्तेदारों को इसकी जानकारी सरकार को देने का निर्देश दिया है। रांची से चलने वाली हटिया हावड़ा स्पेशल ट्रेन 29 सितंबर से 31 दिसंबर तक प्रतिदिन हटिया से रात 9:40 पर शुरू होगी। और प्रकृति की उपासना का पर्व करम त्योहार आज राज्य भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही विश्वकर्मा पूजा भी भक्तिपूर्वक मनाई जा रही है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।